झारखंड युवा स्वाभिमान संगठन के प्रथम स्थापना दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी अतिथियों, अभिभावकों, छात्रों, नौजवानों और झारखंड युवा स्वाभिमान संगठन के गांव-गांव से आए हुए कार्यकर्ताओं, साथ ही साथ इस कार्यक्रम को इंटरनेट के जरिए झारखंड के हमारे कार्यकर्ता जो JYSS से हाल में जुड़े और कई साथी जो इंटरनेट के माध्यम से अभी या बाद में सुनेंगे, उन तमाम लोगों को मैं नमस्कार, सत श्री अकाल, हाय, हेलो और झारखंडी जोहार पेश करता हूं। झारखंड भगवान बिरसा मुंडा की पावन भूमि है। झारखंड सीधो कानू, नीलांबर पीतांबर, फूलो झानो, शहीद जगदेव शर्मा और तमाम ऐसे क्रांतिकारियों का स्थान, भूमि, और उसी भूमि के सबसे पावन धरती पलामू जिला के हुसैनाबाद स्थित इस सभागार में, टाउन हॉल में आप सभी जो मौजूद झारखंड युवा स्वाभिमान संगठन के कार्यकर्ता हैं, उन तमाम लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। और जो लोग भी इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं, पावन भूमि हुसैनाबाद, भगवान बुद्ध जिसने शांति का संदेश दिया, हुसैनाबाद से संबंध भगवान बुद्ध का रहा है। और इस पावन भूमि से मैं पूरे झारखंड के जो नौजवान साथी हैं, उन तमाम लोगों को फिर से झारखंडी जोहार पेश करता हूं। आज बहुत गंभीर विषय पे मैं बात करना चाहता हूं। झारखंड युवा स्वाभिमान संगठन क्यों बना? झारखंड युवा स्वाभिमान संगठन के प्रथम स्थापना दिवस पर सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूंगा, वो बात करना चाहूंगा झारखंड में बेरोजगारी की। एक नौजवान होने के नाते मेरा जीवन, पिछले जो 7 साल का जो जीवन रहा, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, स्कूलों और झारखंड के अलग अलग जिलों में एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता के तौर पर मुझे झारखंड को जानने और समझने का मौका मिला। और उस 7 साल के जो अवधि मेरी खत्म हुई, उसके बाद हमने इस संगठन का निर्माण के बारे में विचार मेरे मन में आया और हमने कई झारखंड के छात्र नेताओं, समाज सेवियों, पत्रकारों और युवा साथियों से विमर्श के बाद इस संगठन की शुरुआत करने की पहल की। इसलिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आज बात झारखंड के उन नौजवानों की होनी चाहिए जो नौजवान बेरोजगारी के कारण दर दर भटक रहे हैं। झारखंड अलग करने की आंदोलन छिड़ी, झारखंड अलग होना था। झारखंड के आंदोलन की लड़ाई, झारखंड के सैकड़ों हजारों महापुरुषों ने, क्रांतिकारियों ने अपनी बलिदानी देकर के झारखंड को अलग कराने की मांग की। उसमें पलामू पीछे नहीं था। साझी लड़ाई थी, साझी विरासत है हमारी। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री जो दिशोम गुरु शिबू सोरेन के बेटे हैं, उन्होंने ये बयान दिया कि भोजपुरी और मगही भाषा के लोग डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। तो झारखंड के इस पावन धरती हुसैनाबाद की धरती से मैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह संदेश भेजना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इस झारखंड की लड़ाई किसी एक परिवार, किसी एक नेता, किसी एक जाति, किसी एक समुदाय की अकेले की लड़ाई नहीं थी। जब झारखंड के लिए आंदोलन हो रही थी तो पलामू की धरती से ऐसे दर्जनों आंदोलनकारी जेल गए, जिनकी जानें गई, जिनके बच्चे आज भी दर दर भटक रहे हैं। आपको देखने का आपके पास समय नहीं है। झारखंड में, झारखंड के तमाम जिले, प्रमंडल, हर जगह से झारखंड आंदोलन की शुरुआत की गई। बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, मैं भी आदिवासी हूं, सरकारी कागज में आदिवासी नहीं हूं, लेकिन हम लोग बिहार में आदिवासी हैं।
झारखंड में भी आदिवासी की मांग चल रही है। आदिवासी हम हैं, अपने आप को आदिवासी मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति, पूजा पाठ सब कुछ आदिवासी की है। मैं कहता हूं कि झारखंड में रहने वाला हर एक नागरिक झारखंडी है और झारखंड में रहने वाला हर एक नौजवान झारखंड के हक, हिस्से, जल, जंगल और जमीन की बराबर की हिस्सेदारी है। अगर आप इस बात से सहमत हैं, अगर आप लोग इस बात से असहमत हैं तो आप लोग बताइए। मैं इंटरनेट के माध्यम से जो नौजवान साथी सुन रहे हैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ये जो नेता लोग होता है, ये सब लोग कभी आप लोग देखे होंगे, गौर किए होंगे, कोई आंदोलन हुए वाला है, अचानक कोई नेता ऐसा भाषण दे देगा कि आप आंदोलन छोड़ दीजिएगा, दूसरा काम में लग जाइएगा। अभी ये जो भाषा के नाम पर ये जो बांटने का झारखंड को कोशिश किया गया है, क्यों किया गया है? क्योंकि झारखंड में, पूरा झारखंड से नौजवान लोग सब इकट्ठा हो रहा है। काहेला? बेरोजगारी के खिलाफ। क्यों? क्योंकि झारखंड की आधी आबादी बेरोजगारी से त्रस्त है। झारखंड सबसे अमीर राज्य है, लेकिन झारखंड के जो नाम आता है ना हर चीज में, लिस्ट में, कि शिक्षा में कहाँ बा, चिकित्सा में कहाँ बा, सुरक्षा में कहाँ बा, झारखंड सबसे नीचे बा। काहे कि यहाँ के नेता के और कुछ ना चाहिए। यहाँ के नेता के बस झूठों के एकरा पर आरोप, ओकरा पर आरोप, और सब भीड़ बैठ के एके में खाता है सब। इसलिए झारखंड के जो नौजवान लोग हैं, अगर इस भाषा के आधार पर जो झारखंड को बांटने की कोशिश हो रही है, अगर इसके चक्कर में फंसकर अगर अपनी बात, अपना मुद्दा, अपना लड़ाई भूल जाएगा तो जानते हैं क्या होगा? कामयाब हो जाएगा। काहे? क्योंकि राजनीति की ये, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, राजनीति की एक थ्योरी, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। जब सत्ता नौजवानों की बात, बेरोजगारों की बात, किसानों की बात, महिलाओं की बात, मुद्दे की बात, असली बात, समाधान जब उसका नहीं होता है तो नेता बहुत तरीके से बांटता है, और कमजोर लोग, अशिक्षित लोग, जो जागरूक नहीं है, वैसे लोग बट जाते हैं धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, जात के नाम पर, जिला के नाम पर, राज्य के नाम पर। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, तमाम नौजवानों को कहना चाहता हूं, हमारी साझी विरासत है, हमारी साझी विरासत है, साझी संस्कृति है, और झारखंड आंदोलन में पलामू प्रमंडल की बराबर भागीदारी रही है। और शिबू सोरेन के पुत्र जो ऐसा बयान दिए हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए, और झारखंड को एकजुट करने के लिए, एक रूप करने के लिए, संगठित रखने के लिए, समरसता बनाए रखने के लिए ये कटुता के स्वभाव को उनको छोड़ना चाहिए। क्योंकि हमारी झारखंड हमारी भूमि है। झारखंड का रहने वाला एक एक आदमी पहले झारखंडी है। हम लोगों को भी झारखंड की इतिहास पता है कि झारखंड के आंदोलन में कौन कौन लोग सच में शहीद हुआ, और कौन कौन लोग पैसा लेकर के बच गया, और कौन कौन लोग सरकार से समझौता कर लिया। जानकारी है हम लोगों के पास, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं सरकार के खिलाफ से बात करने के लिए यहाँ हूँ, विपक्ष भी वही काम कर रहा है। पक्ष के लोग, सत्ता के लोग नौजवानों से वादा करके बेरोजगारी भत्ता देने के लिए, जेटेट के हमारे आंदोलन करने वाले साथी 60,000 लोग नौकरी की मांग कर रहे हैं। पारा शिक्षक के लोग अस्थायित्व की मांग कर रहे हैं। सहायक पुलिसकर्मी आंदोलनरत हैं। पूरे झारखंड में नौजवान संगठित होकर के आंदोलन कर रहा था, और ये बयान होने के बाद जिलावार भाषा के आधार पर बंटने की कोशिश हुई। क्यों? क्योंकि बांट दो, ये लोग संगठित हो जाएगा तो नौजवानों की बात नहीं सुनी जाएगी। अफसोस की इस लड़ाई में विपक्ष की भी कोई भूमिका और कोई भागीदारी नहीं है। सत्ता पक्ष में बैठे लोग
भाषा के आधार पर बांटते हैं, तो विपक्ष के लोग भी विधानसभा के बहिरी बैठ के झाल बजा के नौजवान को मुद्दा को बांट दिया, वही लोग भी हिंदू मुस्लिम कर दिया। विडंबना है, दुख होता है। काहे दुख इसलिए होता है, झारखंड में ऐसे 100 से ज्यादा छात्र नेता हैं, नौजवान साथी हैं, जो अलग अलग अबले अपने तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड में नौजवानों की मांग को लेकर के साझी लड़ाई को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड के अलग अलग जिलों में झारखंड के नौजवान साथी संगठित हो रहे थे, हम लोग आंदोलन खड़ा कर रहे थे। 2 साल से हम लोगों की प्लानिंग चल रही थी, योजना चल रही थी कि नौजवानों की मांग, छात्रों की मांग को लेकर के हम लोग सड़क पर उतरेंगे, लेकिन हम लोगों को भाषा के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर बांट करके हमारी लड़ाई को कमजोर करने की जो ये कवायद सत्ता और विपक्ष के लोग कर रहे हैं, उनको मैं यहाँ से चेतावनी देता हूँ, समय रहते ये बांटने की राजनीति को छोड़ दीजिए, नहीं तो आप लोगों का धीन तनाना बजा दिया जाएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि बच्चा लोग है, ये लोग आंदोलन करता है तो क्या करेगा। बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है। इसमें बताना चाहता हूं सभी सत्ताधारी और विपक्ष में बैठे उन विधायकों और मंत्रियों को बताना चाहता हूं, झारखंड के नौजवानों को कमजोर और बच्चा समझने की कोशिश मत करिए। पिछली सरकार में भी लाठियां नौजवानों के ऊपर चली, हमारे कई नौजवान साथियों पर लाठियां बरसाई गई, कई नौजवान साथियों पे लाठियां बरसाई गई। पारा शिक्षकों को झारखंड निर्माण के दिन 15 नवंबर को मोरहाबादी में पीटा गया। आज वही काम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार कर रही है, गठबंधन की सरकार कर रही है। मैं यहाँ पे किसी के लिए, किसी के द्वारा और किसी को भी वोट देने की अपील करने के लिए ये संगठन नहीं बनाया। मैं ये बताना चाहता हूँ, झारखंड में उन नौजवानों ने इस संगठन की शुरुआत की है जो झारखंड में नौजवानों की एकता, संगठन और झारखंड में नौजवानों की जो लड़ाई है, झारखंड में नौजवानों की जो साझी लड़ाई है, उसको लड़ने के लिए यह संगठन तैयार हुआ है। और वो दिन दूर नहीं जब झारखंड युवा स्वाभिमान संगठन झारखंडी नौजवानों के हक और हुकूक के लिए सड़कों पे उतरेगी। लोकतांत्रिक हम लोग व्यवस्था चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि गांधी जी के तरीके से हमारी मांग पूरी हो, लेकिन जिस तरीके से हमारे साथियों को मारा जा रहा है, जिस तरीके से झारखंड में आंदोलनकारियों को मारा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, छात्र नेताओं को डिटेन किया जा रहा है, हमें लगता है कि जरूरत पड़ने पर हम लोगों को सड़क पर उतरकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करना पड़ेगा और जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों को भी साथ देना पड़ेगा। मैं आपसे ये अपील करने आया हूं। आज स्थापना दिवस जो JYSS मना रही है, ये खुशी की बात है कि नौजवान साथी, छात्र, अभिभावक हमारा साथ दे रहे हैं, लेकिन दुख की बात है हमारी उम्र क्या थी? हमारी उम्र शादी ब्याह करके घर बसाने की थी। कुछ गार्जियन लोग भी हमारे आए हैं, कहते हैं बहुत लोग कि विश्वास जी आप शादी ब्याह करके सेट क्या नहीं हो जाते हैं। आप बताइए, एक बेरोजगार का जब ब्याह हो जाएगा तो क्या क्या उसके घर में समस्या पैदा होगा, कभी सोचे हैं आप लोग? मेरे कई ऐसे साथी हैं, इंजीनियरिंग पढ़े हैं, बेरोजगार हैं, लोगों की बात में आके शादी कर लिए, फ्रस्ट्रेशन में रह रहे हैं। कई झारखंड में बेरोजगार नौजवान सुसाइड कर लिए, आत्महत्या। आत्महत्या बहुत बुरी बात है, नहीं करना चाहिए, लेकिन उस पीड़ा तक कौन पहुंचाता है? कौन बार बार फॉर्म भरवाता है, बार बार फॉर्म भरवाता है, परीक्षा कैंसिल कर देता है? कौन?
कभी आप लोग सोचे हैं बना हुआ विधायक को अगर कैंसिल कर दिया जाए, झारखंड कोई लोग अस्थिर कर देगा, लेकिन जिस बच्चा के पास पढ़ने को पैसा नहीं है, घर से कितना दुख से पैसा आता है, हम जानते हैं वो दुख। जब हम रांची पढ़ने गए यहाँ से अपना घर से मैट्रिक पास करने के बाद, तो हम एक मुस्लिम परिवार के घर में रहते थे, क्योंकि दो मेरा मुस्लिम दोस्त था, वो लोग के साथ हम रहे, क्योंकि 600 रुपया पड़ता था, 1800 का रूम था। और वहां जब पढ़ना चालू किए, खाने के लिए मेस में खाना आता था। पोलोथीनिया देखे हैं आप लोग, लाल पोलोथीन, ब्लू पोलोथीन, हरियर भतवा डालल रहता था ओकरा में, और कुंडिया में लटकावल रहता था। जब हम लोग पढ़ के आते थे कॉलेज से, तो कुंडी से खाना निकालते, जब थरिया में डालते ओकरा, और डलला के बाद भतवा गोले गोले लाल, तो ओकरा ऐसे ऐसे ऊपर से सही हारते, फिर खाना खाते। वो दुख से न लोग पढ़ने जाता है। हमको आज भी याद है, बहुत शौक था हमको सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने का। मेरे पिताजी पत्रकार थे, बहुत पैसा नहीं था उनके पास। पूरा परिवार मिल के 3000 रुपया महीना का भेजने में 5 तारीख को सबको पेमेंट करना रहता था, हमको 15-20 तारीख तक पैसा मिलता था। ये दुख से जो पढ़े हैं, और ये दुख से पढ़ते पढ़ते आज जो विश्वविद्यालय तक पढ़ाई किए हैं, चपरासी का नौकरी के लिए किए हैं। बताइए, आप लोग बताइए, चपरासी का नौकरी के लिए किए हैं। लेकिन चपरासी का नौकरी करने के लिए भी पीएचडी वाला फॉर्म भरता है। और ये झारखंड का समस्या नहीं है, पूरा देश का समस्या है। और बेरोजगारी पे आंदोलन सिर्फ झारखंड में नहीं, बेरोजगारी पे आंदोलन पूरे देश में जरूरत है। लेकिन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? नौजवान कहां जा रहे हैं? यही नौजवान जो बेरोजगार हैं, वो जो जियो 150 रुपया का भरवाते हैं, वो जियो भी महंगा हो गया है। आया था फ्री में, सस्ता मट रहा था, फिर बाद में महंगा कर दिया। इसी को निजीकरण कहते हैं। शुरू में आपको फायदा मिलेगा और बाद में आपसे वसूल लिया जाएगा। मोदी जी शुरू में सिलेंडर जैसे दिए और बाद में वसूल लिए। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि बीजेपी की भी बुराई कर रहे हैं, ये कांग्रेस की भी बुराई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। हृदय से ये बात कह रहा हूं। ये भी सोच के हम ये कार्यक्रम और यहाँ संघर्ष नहीं कर रहे हैं कि हम किसी दिन विधायक बने। मैं जानता हूं विधायक बनने की प्रक्रिया अलग है, उसके लिए लोगों को शराब पिलाना पड़ता है। मैं नहीं पिलाऊंगा, पैसा देना पड़ता है। मेरे पास तो पैसे नहीं है। पैसा होता तो ऐसा बिजनेस करते कि 100 को कम से कम हुसैनाबाद के नौजवान को उसमें स्थान देते, स्कूल खोलते। विधायक बनने के लिए पैसा खर्च करने वाले हम नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास ये नहीं है। और रहता तब वो नहीं करते, और भविष्य में होगा तब वो पैसा नहीं खर्चा करेंगे। उस पैसा को समाज में लगाएंगे। युवा महोत्सव, स्कूल, इस तरह का काम करना चाहिए नेताओं को। लेकिन चुनाव में ऐसा काम करते हैं। लेकिन जानते हैं आज जो नौजवानों की स्थिति है, हम लोगों को पार्टी छोड़ देना चाहिए। बहुत नौजवान लोग बोला हम ही पार्टी में नहीं हुआ, हमारा हमें में काजन दिक्कत हो जाता, फलानवा बाबू देख लेते तो दिक्कत हो जाता है। बुड़बक फलानवा बाबू खुद तैयार है, तू दूसरा पार्टी में जाएला। तू फलानवा बाबू के चक्कर में पार्टी कर रहे हो। तुम अपना ना लड़ाई लड़ो, तुम्हारा लड़ाई रोजगार का है। कोरोना हुआ, हमारे परिवार के एक सदस्य की जान चल गई। कोई सरकार काम नहीं आता है। जब दुख होता है ना, आप लोगों में से कितने लोग हैं? मुझे लगता है कि सब लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं इस सभागार में, किसी ना किसी के परिवार वाले, रिश्तेदार, परिचय वाले, दोस्त जिनका कोरोना में जान गया होगा। गया है ना? जवाब दीजिए आप लोग, गया है कि नहीं गया है? क्यों गया है? क्योंकि सरकारी अस्पताल में व्यवस्था नहीं है। काहे नहीं है? क्योंकि चुनाव में आप जात देखते हैं, धर्म देखते हैं, देखते हैं कि कौन नेता बढ़िया भाषण देता है। आपको ये देखना चाहिए कि उसकी पढ़ाई कैसी है, किसका क्वालिफिकेशन है, कौन क्या करेगा। नहीं करते हैं, खैर उससे कोई बात नहीं, आपकी अपनी मर्जी है।
झारखंड युवा स्वाभिमान संगठन के आज स्थापना दिवस पर हम आप लोगों को इसलिए बुलाए, आप सभी कार्यकर्ताओं को इसलिए यहाँ पर बुलाए कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि झारखंड निर्माण हुए 21 साल का हो गया और 21 साल का झारखंड हो गया। झारखंड भी जवान है, हम लोग भी जवान हैं, लेकिन झारखंड में नौजवानों की कोई सुनने वाला नहीं है। और ये जो स्थिति पैदा हुई है, इस स्थिति के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग तो हैं। आप लोग इस बात को अग्री करते हैं आप लोग इस बात से अग्री? हम लोग की है जिम्मेदारी। इसलिए ये संगठन की जब बात हमारे मन में आई तो बहुत छोटे से एक कागज पे इतना बड़ा, उस कागज पे मैंने लिखा कि युवाओं की स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी है और ज़्यादा मैंने देश उतना बड़ा मतलब उतना ही सोचना चाहिए जितना आप कर सकते हैं। तो सोचे कि हम लोग स्टेट में इसको खड़ा कर सकते हैं। तो झारखंड युवा स्वाभिमान संगठन, ये एक छोटे से कागज में पहली बार लिखा गया। और मुझे खुशी इस बात की है कि 1 साल के दौरान ये संगठन आज इस जगह जरूर पहुंच गई है कि अपना प्रथम स्थापना दिवस मना रही है और झारखंड में 500 सक्रिय कार्यकर्ता तैयार हो गए, जो अलग अलग तरीके से कुछ टाउन हॉल में और कुछ इंटरनेट के माध्यम से सुन रहे हैं। उन तमाम कार्यकर्ताओं को मैं एक बार हृदय से बधाई देता हूं और उनके लिए मैं आप लोगों को जोरदार ताली से उनका मैं स्वागत करना चाहता हूं। JYSS में JYSS क्यों बनी? क्योंकि हमारी साझी लड़ाई है, नौजवानों की लड़ाई लड़नी है। तो JYSS कैसे लड़ेगी और कौन लोग JYSS की लड़ाई लड़ेंगे? किन लोगों को JYSS से जुड़ना चाहिए? सबसे पहली बात कि जिन लोगों को ब्लॉक में दलाली, थाना में दलाली, पैसा कमाना हो, ठेकेदारी करना हो, नेम प्लेट लगा के घूमना हो, झारखंड के जितने नौजवान इस बात को सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि JYSS उसके लिए नहीं है। अगर वो यहाँ जुड़ते भी हैं तो बाद में चले ही जाएंगे और JYSS वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से वो काम हो पाएगा। तो किन्हें जुड़ना चाहिए? झारखंड युवा स्वाभिमान संगठन से उनको जुड़ना चाहिए जो बेरोजगार हैं। झारखंड युवा स्वाभिमान संगठन से उनको जुड़ना चाहिए जिनकी माँ बाप किसी न किसी बीमारी से त्रस्त हैं। झारखंड युवा स्वाभिमान संगठन से उनको जुड़ना चाहिए जिनके हृदय में झारखंड के लिए कुछ करने का जज्बा है। झारखंड युवा स्वाभिमान संगठन से उनको जुड़ना चाहिए जो झारखंड को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हैं, जो झारखंड में रोजगार के मुद्दे पर संगठित होकर सड़क पर आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं। उन तमाम नौजवानों को झारखंड युवा स्वाभिमान संगठन बाहें फैलाकर स्वागत करने के लिए तैयार है और उन तमाम नौजवानों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये संगठन बाकी संगठनों की तरह नहीं है, ये संगठन बाकी छात्र संगठनों की तरह नहीं है कि दिन में राम राम और रात में जाम जाम। बहुत सारे छात्र संगठन संगठित हैं, रोज कार्यक्रम हो रहा है झारखंड में, लेकिन झारखंडी नौजवानों की अस्मिता, झारखंडी नौजवानों की स्वाभिमान, झारखंड में बेरोजगारी की समस्या, झारखंड की लाचारी, भूख, दुख और लूट के खिलाफ जो लड़ाई लड़नी चाहिए वो नहीं है। ऐसे छात्र संगठनों को कोई झारखंड में जरूरत नहीं है। और झारखंड युवा स्वाभिमान संगठन चंदा तसीलने के लिए, नेताओं के आगे पीछे घूमने वाले नौजवानों के लिए जगह नहीं है। झारखंड युवा स्वाभिमान संगठन एक स्वतंत्र संगठन होगी जो झारखंड में नौजवानों की हक हुकूक की साझी लड़ाई लड़ेगी और इन तमाम लड़ाइयों में साझीदार बनने के लिए, भागीदार बनने के लिए आपका झारखंड युवा स्वाभिमान संगठन स्वागत करता है। झारखंड युवा स्वाभिमान संगठन उन तमाम संगठनों की तरह नहीं है कि संगठन तो बना लिए नौजवानों का, लेकिन खाली काम का है। दुर्गा पूजा, ईद, बकरीद,
और तरह तरह के हर धर्म का पर्व का खाली चंदा जमा कर रहा है। और एक बार कह दो कि बेरोजगारी के नाम पे ब्लॉक में धरना दे रहा है, अनुमंडल मैदान में धरना देना है, जरूरत पड़ा तो हेमंत सोरेन की काफिला रोकना है, तो नौजवान तैयार नहीं होंगे। उन बुज़दिल नौजवानों की झारखंड युवा स्वाभिमान संगठन में कोई जगह नहीं है। लेकिन जो लड़ना चाहते हैं, जो भिड़ना चाहते हैं, हक हुकूक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, भूख दुख और लूट की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनका झारखंड युवा स्वाभिमान संगठन स्वागत करता है। आइए, बिना जाति पाति देखे आपका स्वागत होगा। झारखंड युवा स्वाभिमान संगठन एक लोकतांत्रिक, समाजवादी, भगत सिंह के विचारों पर चलने वाली संगठन होगी। इस देश को जानते हैं गुलाम कौन किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी। बहुत लोग निजीकरण पे भाषण देते हैं, क्यों? क्योंकि नौजवानों के पास, जो मैं बार बार कहता हूं, विचारों और समझ की कमी है। पढ़ना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है ना, बिना पढ़े विकल्प नहीं है। हेलो, बिना पढ़े विकल्प नहीं है। जब तक नौजवान पढ़ेगा नहीं, महापुरुषों को जानेगा नहीं, 25 साल की उम्र में कोई सुख सुविधा नहीं था। धोती पहन के नंगा बदन बांसुरी बजाने वाला एक नौजवान बीफे बृहस्पतिवार को जन्म लिया था, बिरसा, इसलिए नाम रखा गया। उनको जब मालूम चला, पहले ही समझ में आ गया कि अंग्रेज यहां पर जो व्यवस्था लागू कर रहे हैं वो साम्राज्यवादी व्यवस्था है, और उसको तोड़ने के लिए गांव गांव जा करके संगठित किए समुदायों को। जो भी वन में रहने वाले समुदाय, जितने लोग, आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को, वंचितों को, गरीबों को संगठित करके अंग्रेजी हुकूमत से टकरा गया। मैं कहना चाहता हूं, बिरसा को याद करिए। बिरसा में वो ताकत है, आपको बहुत ताकत देंगे। व्यवस्था नहीं था अंबेडकर के पास। अंबेडकर पढ़ना चाहते थे, बहुत ज्यादा पढ़ना चाहते थे, पढ़ने की ललक थी। मैं इस दुख को समझता हूं। मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, आधा शरीर उनका सेंसलेस था। मैं इंटर में था, मैं पढ़ाई जारी रखना चाहता था। मैं आज इस मंच के माध्यम से रांची के भी उन गुरुओं का, जिन्होंने मुझे पढ़ने के लिए पैसा, रहने के लिए घर, किताब, और इसमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आज भी हमारे साथ खड़े होते हैं, मैं उनको भी बहुत हृदय से प्रणाम करता हूं। अगर मन में ठान लो तो कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जवानी की कोई जात नहीं होती। जवानी जिधर चलती है, जमाना उधर चलता है। और जवानी में वो ताकत होती है, जवानी में वो ताकत होती है कि अगर आप नौजवान चाहो तो बड़े से बड़े बरगद को भी उस तूफान में बह जाना पड़ेगा। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आज जो आप बात सुन रहे हैं, मेरी जो भाषा है, मेरी जो विषय है, इसमें धार देने का हमारे गुरुओं ने काम किया। कुछ अभी जिंदा हैं और कुछ नहीं है। मैं आज झारखंड युवा स्वाभिमान संगठन के स्थापना दिवस के मौके पर उन सभी गुरुओं को फिर से हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं और उन्हें झारखंडी जोहार पेश करता हूं। और मैं उन्हें ये वचन देना चाहता हूं कि आपका मेरे पढ़ाई में खर्च किया गया एक एक रुपया, हमको जिन लोगों ने कपड़ा दिया, इन 7 सालों में मैं घर तक नहीं जाता हूं। 7 सालों में जिन्होंने मुझे कपड़ा दिया, रहने को घर दिया, और संघर्ष करने को जिन लोगों ने भी सहयोग किया, मेरे कई दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पे जपला के, कोई हमेशा ये लोग मेरे साथ खड़े रहते हैं। ये देख करके नहीं, ये देख करके नहीं, ये देख करके नहीं कि इनका कल क्या भविष्य है, ये देख करके कि लड़े के जज्बा है। यहाँ बैठे हैं एक हमारे दोस्त, परसों दिन कह रहे थे कि आपका जो खोपड़िया है ना, ये खोपड़िया हम लोग को बहुत परेशान करता है। कोई ना कोई आप आंदोलन उड़ लेते हैं, जिदियाँ हैं,
और फिर हमनी के जो है आप इसमें लगाए रहते हैं। हमारी परवरिश ही ऐसी नहीं हुई कि हम साधारण जीवन जी पाएंगे। बचपन से इस बात को हम देखें। और मैंने आपको बताया रांची में अपने संघर्ष के बारे में, तो मुझे पता है झारखंड के उन लाखों नौजवानों का दर्द। और मैं कुछ बनना नहीं चाहता हूं। मैं ये जानता हूं कि हमारे जैसे लोग शहीद होने के लिए पैदा होते हैं। बचपन में जिनका प्यार मुझे मिलता था, शहीद जगदेव शर्मा, कई लोग परिचित होंगे। पलामू के लोग उनको भूलते जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने झारखंड में जो सामंती ताकतों से लड़ाई लड़ी, जमींदारों से लड़ाई लड़ी, उनका रास्ता भले गलत था, हम उस रास्ते का समर्थन नहीं करते, लेकिन उनकी सोच और विचार का समर्थन जरूर करते हैं, क्योंकि गरीबों की लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल काम है। गरीब जिसके पास पैसा नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि झारखंड में जो बेरोजगार लोग हैं वो कहीं भी तो गरीब हैं। आंदोलन का खड़ा करने के लिए 1-2 महीना पैसा जमा करते हैं, तब हम लोग आंदोलन खड़ा कर पाते हैं। हम इस बात को समझते हैं कि हमको कोई शौक नहीं है। झारखंड में बहुत पार्टी है, झारखंड में बहुत दल है, बहुत संगठन है, सब सरकार बनाए, पार्टी बनाए। हम झारखंड में आंदोलन करेंगे नौजवानों के लिए, बेरोजगारी के लिए, और आप लोगों को उसमें साथ देना होगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि न सत्ता सुख से होता है, न सम्मानों से होता है। न सत्ता सुख से होता है, न सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बलिदानों से होता है। देह दान करने के लिए ना कोई दूजा जाता है, और युद्ध भूमि में वीर मरे तो 100 भी पूजा जाता है। आज लड़ाई झारखंडी नौजवानों की इस राज्य में वहां पहुंच गई है, जहां सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर झारखंडी नौजवानों को एलपीएल खिलाने का काम कर रही है। जब हेमंत सोरेन विपक्ष में थे तो छात्र नेता लोग बहुत बढ़िया लगता था। हमारे कुछ साथी लोग आंदोलन कर रहे हैं और मर गए आंदोलन में, उनके घर तक नहीं गए। उनके डर से हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, मोरहाबादी मैदान में 2 अक्टूबर जी को गांधी जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने नहीं गए। ऐसे डरपोक लोगों को हम लोग सरकार में भेज देते हैं, भ्रष्टाचारी लोग को भेज देते हैं। आज मैं ये आपको बताना चाहता हूं, झारखंड के जो कोने कोने से हमारे जो कार्यकर्ता सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि झारखंड के जो लड़ाई है जल, जंगल और जमीन की, क्या वो लड़ाई एक जिला लड़ेगा? क्या वो लड़ाई एक जाति का लोग लड़ेगा? क्या वो लड़ाई एक समुदाय का लोग लड़ेगा? जहां झारखंड में जो जंगल काटा जा रहा है, बालू बेचा जा रहा है, पानी बेचा जा रहा है, झारखंड का खनिज लूटा जा रहा है। झारखंड है गरीब, और झारखंड से कौची सप्लाई होता है। कोरोना काल में आप लोग देखे होंगे कि मुख्यमंत्री झारखंडी मजदूरों को प्लेन से लाए। उस समय आपको दिमाग लगाना चाहिए था कि झारखंड से खाली मजदूरे जाता है का बहरी? हाँ, आप चले जाइए दिल्ली, नोएडा, उत्तर प्रदेश, कहीं भी आपको वहाँ झारखंडी महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, हमारी बहन बेटियां घर में काम करते मिलेंगी। झारखंड के नौजवान लेबर का काम करने के लिए 3-3 स्टेट 3-3 दिन रुक कर जाते हैं। कोरोना के टाइम में फोन आया, और जब फोन आया तो हम समझने का कोशिश किए, क्योंकि हम लोग छात्र हैं, पढ़ते हैं, उलड़ते हैं, तो हम लोग खोजने का कोशिश किए कि खाली हुसैनाबाद से कितना नौजवान होगा जो लेबर का काम करता होगा। जो हम बात आपको बताएंगे ना, अंदर से खुल जाइएगा। झारखंड में हुसैनाबाद में एक विधायक 45,000 40,000 में बनते हैं, और झारखंड के हुसैनाबाद के
40,000 नौजवान, 40,000 हर गांव में से नौजवान बाहर मजदूरी करने जाता है। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो जो बाहर रह करके झारखंड के मजदूर देख रहे हैं, जो नौजवान देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, आप जो इतना दूर जाके मजदूरी करते हैं, जानते हैं आपका हक हिस्सा कौन खा रहा है? झारखंड के वो नेता खा रहे हैं जिनको आप धर्म, जात पात, समुदाय, भाषा के नाम पर सपोर्ट करते हैं। तभी तो हम सोचे कि हम नौजवान करते हैं और चुनाव लड़े तो वोट 1,000 काहे नहीं मिला? क्योंकि हम जिसके लिए लड़ रहे हैं वो तो रहबे नहीं करता है, जिसकी बात करते हैं वो तो है ही नहीं, वो तो कहीं कमा रहा है। वो नहीं एक दिन कमाएगा तो उसको खाना नहीं मिलेगा। इस संगठन में बहुत सारे राजमिस्त्री और लेबर जुड़े हैं। कल फोन किए, बोले भैया हमने के 700 मिला हुआ ना, एक दिन जब हुआ 700 चल जाए, हम के लिए ना छोड़ दो रवनी मत आए, कोई बात ना कहे। हम लोग गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसकी लड़ाई कोई नहीं लड़ना चाहता। इसमें एक रिस्क है, क्योंकि गरीब के पास पैसा भी नहीं है कि संगठन खड़ा करने के लिए, कार्यक्रम कराने के लिए चंदा देगा। 20-20 रुपया, 50-50 रुपया, 100-100 रुपया चंदा सब भेजे हैं, तब आज ही कार्यक्रम हो रहा है। बहुत सारा चीज जो आप देख रहे हैं इस सहयोग में है। तो इतना खड़ा कैसे हो रहा है? क्योंकि जरूरत है। इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हे झारखंड के नौजवान वीरों, याद करो बिरसा को, अंबेडकर के संघर्ष को याद करो, गांधी की अहिंसावादी आंदोलनों को याद करो, जगो। बिरसा का वाहक बन के मैं आपको जगाने आया हूं। मैं कुछ नहीं हूं, मैं एक वाहक हूं बिरसा के विचारों का। और भगत सिंह, जब मैं सोता हूं तो भगत सिंह कई बार मेरे सपने में आते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दिन रात हम यही सोचते हैं कि कैसे एगो आंदोलन खड़ा किया जाए कि इन लोगों को समझ में आ जाए। मेरे दिमाग में यही चलते रहता है। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में और हमारी जो संस्कृति है उसमें भगवान कृष्ण कुछ न कुछ तो प्रेरित करते ही हैं, बहुत प्रेरणा उनसे मिलती है। जब महाभारत का युद्ध छिड़ गया, और जब महाभारत का युद्ध छिड़ गया और युद्ध भूमि में वीर अपना धनुष बाण छोड़ दिया कि हम जो हैं नहीं लड़ेंगे, तो कृष्ण जी कहे कि युद्ध सब तैयार हो गया, तुम क्या कर रहे हो? तो कहा कि हम किसको मारें? ऊंचे देखे थी रहुआ हमरा पल्ले थे, उनकरे गोद में हम पला ली, द्रोणाचार्य हमरा बाण चलावेला सिखैलन, हम उनकरे मार दिए हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि गांडी उठाने में पार्थ, गांडी उठाने में पार्थ जितनी देर यहां होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। यानी कि जितना देर बुरी ताकतों से अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आप करेंगे, उतनी ही देर आपके घरों में होगी। जितनी देर झारखंड के नौजवान संगठित होने में और संघर्ष करने में देर करेंगे, आंदोलन खड़ा करने में देर करेंगे, उतनी ही देर बेरोजगारी, भूखमरी, लाचारी, दुख और लूट से त्रस्त रहेंगे। इसलिए झारखंड के नौजवान साथियों, आप जगिए, आपको जागना होगा। और अगर जरूरत पड़ी तो झारखंड में आंदोलन खड़ा करने के लिए अगर मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे भी बिरसा की तरह शहादत देनी पड़ेगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं क्रांतिकारी का बेटा हूं, भ्रष्टाचारी का नहीं। मेरे रगों में क्रांतिकारी का खून बहता है, जानने वाले जानते होंगे। जरूरत पड़ी तो आगे खड़ा होकर के शहादत दूंगा झारखंड के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मैं आपके दिमाग में डालना चाहता हूं। आप जितने लोग कार्यकर्ता आए हैं, सब किसी न किसी काम को छोड़कर आए हैं, मैं जानता हूं, मुझे पता है। लेकिन हमारे विचारों से जुड़ते जुड़ते ये एक दिन में लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं
आप वो लोग हैं जो पैसे से, दारू से हमारे पास नहीं आए, प्रेम करते हैं हमको। और मैं प्रेम करता हूं बिरसा को, मैं प्रेम करता हूं भगत सिंह को। मुझे ताकत देते हैं गांधी और अंबेडकर, मुझे पढ़ाते हैं रोज कि कैसे लड़ना है ताकतवरों से। तो आप हमसे जुड़ रहे हैं और जुड़ते जुड़ते इन महापुरुषों के विचारों से जुड़ जाएंगे। और जब ये महापुरुषों के विचार आपके मन में संगठन के कार्यक्रमों, संगठन के आने वाले तमाम विषयों, तमाम आंदोलनों से के जरिए जब आपके दिमाग में पहुंचेगा, तो घर घर में बिरसा होगा, घर घर में अंबेडकर होंगे, घर घर से भगत सिंह निकलेंगे। और एक भगत सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत को तहस नहस कर दिया। हम लोगों को तो आजाद देश में अपनी बस हक की लड़ाई लड़नी है। नौजवान साथियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, नौजवान साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये दुख वाला टोन है, मैं झारखंड की दुख इसके जरिए बता रहा हूं। जब बांसुरी बजा रहा था तो मुझे शहीद जगदेव शर्मा याद आ गए। उनके साथ कई लोग, पलामू के ऐसे लोग थे जिन्होंने शहादत दी और मेरे पिताजी भी उनके आंदोलन के साथी थे। मैं उन सबको याद करता हूँ आज। ये आज से आपको दो बात का वादा करता है। पहला ये कि मेरा पूरा जीवन अब झारखंड में आंदोलन खड़ा करने के लिए और संगठन खड़ा करने के लिए रहेगा और मेरे खून का कतरा कतरा अब झारखंड की अस्मिता को समर्पित है।